Okay, good morning, students. Today we will continue our last lecture. We were discussing about wohin phase do, right? So, wohin phase do. इस टॉपिक में हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो एक तो ये कि whenever we are in motion, हमारी बॉडी मोशन में हो तो सेंटेंस एक्यूजेटिव में, बॉडी एक जगह स्थिर हो, एक जगह फिक्स्ड पोजीशन पे हो, सेंटेंस इन डाटिव। ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस ये चीज़ें की कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके आर्टिकल्स हैं, जब उन कंट्रीज़ को मेंशन करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, जिनके आर्टिकल्स नहीं है उनको मेंशन करेंगे तो कैसे बोलेंगे। अब इनके अलावा कुछ लोकेशंस हैं जिनको हमने जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बीच पे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अगर हम किसी और प्लेस पे जा रहे हैं, किसी की छत पे जा रहे हैं तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे। किसी कमरे के अंदर जा रहे हैं तो किस तरह की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। वी विल डिस्कस दैट। सेंटेंस हमेशा एक्यूजेटिव में रहेगा, दैट्स फाइन। नाउ प्रेपोजिशंस। First preposition we are going to discuss is an, an. an हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी लोकेशन पे जा रहे हैं और सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री को टच कर रहे हैं। वी आर नॉट एंटरिंग दैट, जस्ट टचिंग द आउटर बाउंड्री। टचिंग द आउटर बाउंड्री इट मीन्स कि लेट्स से कि ये एक बीच है एंड हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बीच। मीन्स की ऑब्वियस बात है कि हम बीच की बाउंड्री को टच करेंगे, ऐसा तो नहीं कि समुद्र के अंदर एंटर करेंगे। सो इस केस में वी विल यूज द प्रेपोजिशन ऑन एंड सेंटेंस विल बी इन एक्यूजेटिव फॉर्म बिकॉज वी आर इन मोशन। ओके, जब हम बोलते हैं ना कि मुझे वहां तक जाना है तो उस केस में वी विल यूज ऑन। Now, the second preposition is in. In का मतलब है जैसे इंग्लिश में इन होता है मे। ओके, यानी हम अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उस कॉन्सर्ट में जा रहा हूं, मैं उस रूम में जा रहा हूं, मैं उस बिल्डिंग में जा रहा हूं, मैं उस स्कूल में जा रहा हूं, तो हम यूज करेंगे इन। इस केस में क्या है कि हम यहां पे हैं और हमें इसके बाउंड्री के अंदर कहीं एंटर करना है। वी आर क्रॉसिंग द बाउंड्री, वी आर नॉट स्टेइंग अंटिल दिस, वी आर गोइंग इनटू दैट। सो इन दैट केस वी विल यूज इन। अगेन सेंटेंस विल बी इन एक्यूजेटिव। ओके, उसके बाद थर्ड प्रेपोजिशन है सू। सू हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सू हम यूज करते हैं लिविंग पर्सन्स के लिए। नॉन पर्सन्स के लिए मोस्टली हम नॉन पर्सन्स के लिए इसको यूज करते हैं। रिलेटिव, मामा, चाचा, पापा, दोस्त, ब्रदर, उस केस में हम जो यूज करेंगे सू। बट यहां पे एक चीज अलग है। यूजुअली व्हाट वी डू इज व्हेनेवर वी आर इन मोशन, सेंटेंस इज एक्यूजेटिव। बट यहां पे प्रेपोजिशन यूज की हमने सू। सू एक ऐसी प्रेपोजिशन है दैट इट इज ऑलवेज डाटिव। ये जो प्रेपोजिशन है इट इज ऑलवेज डाटिव, चाहे हमारी बॉडी मोशन में है, चाहे एक जगह पे स्थिर है, कांस्टेंट है। जब भी सेंटेंस में सू यूज होगा, सेंटेंस हमेशा डाटिव फॉर्म में जाएगा। ओके, उसके बाद प्रेपोजिशन है आउफ। आउफ, AUF, आउफ। आउफ हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के ऊपर जा रहे हैं। यहां पे कोई बिल्डिंग है, इसकी छत पे जाना है, बट हम बिल्कुल छत की टच में हैं। ऐसा नहीं है जैसे द फैन इज ओवर आवर हेड।
ओवर वाला केस अलग है। अगर ये चीज टच में है तो हम आउफ यूज करेंगे। मींस मैंने यहां से एक पेन उठाया, टेबल के ऊपर रख दिया, तो दैट इज आउफ। सेंटेंस विल बी इन अपोजिटिव फॉर्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है उंटर। उंटर मीन्स अंडर। किसी चीज के नीचे जाना, जैसे हमें बेसमेंट में जाना लेट्स से, तो उंटर। उंटर के बाद भी जो सेंटेंस आएगा वो अपोजिटिव फॉर्म में आएगा। ओके, ये है मेन prepositions we need to use while making sentences like these. Let's make a sentence. The sentence is, I put my pen on the table. Okay? तो यहां पे जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है आई, मीन्स इश। इश। तो हमारा पेन था हॉरिजेंटल